दो बाल्टियां हैं, दोनों में दूध रखा है, एक में मिलावट वाला है और एक में प्योर दूध है। तो हम कैसे पहचाने कि अच्छा ये वाला इसमें मिलावट है और ये प्योर? आम आदमी तो जी टेस्ट से पहचाना एक तो एक उसको ऐसे करके मतलब गर्म करेंगे तो गर्म इसके करने से भी प्योर का और उसका पता लग जाएगा। पैकेट वाले दूध में भी खूब मलाई निकलती है। पैकेट वाला वो एफसीएम बोलते हैं मैडम, उसमें चर्बी वगैरह कुछ भी मिला देते हैं उसमें। भैंस दूध अपने यहाँ अब रख देंगे उसको 24 घंटे में खराब हो जाएगा, फट जाएगा। और जो केमिकल वाला है जो थैली में आता है वो देखो आप 5-5 दिन तक खराब नहीं होता। वो अपना मिलावट भी करे हैं और उसमें फिर पानी भी डाल रहे हैं और वो डबल रेट में करे हैं। देखने भर से कैसे पहचाने कि ये वाला असली दूध है और ये नकली? दूध के मुद्दे पे आम आदमी तो फंस गया है, वो किसी तरह भी पहचान नहीं सकता। लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा हरियाणा में है। ये पानीपत रूरल सीट है और इस वक्त हम रविंद्र जी की डेयरी में आए हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ रविंद्र जी मौजूद हैं। उनका कहना है कि वो इस डेयरी से महीने में करीब लाख रुपए तक की कमाई कर लेते हैं। थोड़ा डेयरी के बारे में हमें बताइए कि कैसे आपने मतलब जैसे यहाँ पे हरियाणा की जब बात होती है तो हम लोग सोचते हैं कि हर आदमी किसान होगा, कृषि का काम कर रहा होगा, लेकिन जितना कृषि जरूरी है उतना ही यहाँ पे दूध का उत्पादन और दूध की जो डेयरी वगैरह है वो भी जरूरी है। हाँ जरूरी है मैम, दूध जरूरी है सबसे। और इसमें खेती के साथ दोनों काम हो जाए, फायदा हो है जी इसमें दोनों में, गाय गाय दूध में। फिर एक काम है मैम, दूध में रेट नहीं, दूध के यहाँ दूध के रेट बहुत ही कम है, इससे 2 रुपये बचते नहीं इसमें करके। बांड बहुत महंगा है, 1500 रुपये कट्टा है। खरीद है वो अभी आप बता रहे थे कि कौन सी ये वाली? ये 90,000 रुपये की लाई है जी। तो 90,000 की जैसे आप लेके आते हैं, फिर इसका रख रखाव, चारा, सब कुछ, और दूध कितने में आप बेचते हैं? दूध 40 रुपये किलो में बेचते जी। हाँ। तो कुछ बचता है जैसे रख रखाव के बाद आपके पास? मैम कम बचा है, बहुत कम बचा है। बांड बहुत महंगा है, दूध के रेट नहीं। पहले के मुकाबले अब क्या बदलाव आप देखते हैं डेयरी के उत्पादन में, दूध के उत्पादन में? अब थोड़ा ये है कि जी गायों में, भैंसों में तो बहुत ही कम बचा है। गायों में दूध ज़्यादा देने के कारण इसमें 2 रुपये बच जाए हैं जी। अच्छा, जैसे आप ये वाली गाय, इसका पहले तो नाम होगा कुछ? हाँ HF गाय हैं जी ये। हाँ। ऐसा क्या खास है मतलब इसमें जो ये 90,000 की? दूध 25 किलो जी, 30 किलो तक दे रखे हैं। हाँ। और बाकी वैसे नॉर्मल जैसे जो बाकी 20 किलो से ऊपर है मेरे पास सारी। हाँ हाँ। तो जैसे हरियाणा की जब हम बात करते हैं तो हमें लगता है कि हर घर में गाय भैंस सबने पाल रखी होंगी ज्यादातर, खासतौर पे ग्रामीण इलाकों में। तो क्या यहाँ पे इतना दूध बिक पाता है आपका या फिर नहीं बिकता? बिक जाए जी दूध। हाँ बिक जाए। तो खरीदे मतलब सबके पास तो गाय है? कुछ गाँव में बिक जाए, कुछ दूध वाले दूध ये ले जाएंगे। हाँ हाँ। तो क्या जैसे आपने जब डेयरी खोली थी फिर उसके बाद जब शुरुआत में कितनी गाय से शुरुआत? गाय से करा था स्टार्ट, इस गाय से। हाँ के साथ? हाँ, ये 11वां ब्याह होगी जी। तो जैसे जब कई सारी गाय हैं यहाँ पर तो ये होता है कि एक वक्त के बाद अब इनसे दूध नहीं ले सकते आप, अब नहीं उस काबिल हैं, या फिर आप कोई बीमार पड़ जाता है तो उन मवेशियों का क्या करते हैं? डॉक्टर से करवाते हैं जी देखभाल, और सारा करके उसको फिर यहीं रखते हैं अपने। हम 6 महीने में ब्याह, 6 साल में ब्याह अपने पास ही रखते हैं जी। पूरा सब कुछ निकाल के मतलब महीने भर में आपका कितना बन जाता है? 20 एक गाय हमें दिख रही है, एक भैंस है यहाँ तो पर। 40,000 रुपये बच जाए हैं। नहीं फिर खर्चा भी तो ना मैम उसमें, लाख का दूध। कितनी कमाई हो जाती 60,000 रुपये का खर्चा हो गया और लाख रुपए का दूध हो गया, 40,000 रुपये बच जाए। हाँ हाँ। है? ऐसा हुआ है पिछले वक्त में कि पहले ज्यादा कमा लेते थे, अब थोड़ा कम हुआ है, या पहले कम था अब ज्यादा? पहले ज्यादा जी। अब पहले जो बांड का कट्टा था वो 800 रुपये का आता था, अब 1500 रुपये का हो रहा है। हाँ। पहले लगभग कितनी कमाई होती थी? पहले जी 60-70 के करीब हो जाती थी। हाँ, ये बांड ज्यादा महंगा है। डेयरी आपकी है, ऐसा होता है कि जैसे आपने 40 रुपए लीटर में बेचते हो आप लोग? 40 में बेचा, फिर यहाँ से दूध ये ले गए, शहर पहुंचा या कहीं पहुंचा, फिर वहां से वो लोग उसी 40 रुपए को 60 रुपए करके 1 लीटर बेच रहे हैं? 60 का भी वो 80 बेच रहे हैं। यहाँ तो प्रॉपर दूध ले जाए प्योर निकलवा कर, हम तो वो अपना मिलावट भी करे हैं और उसमें फिर पानी भी डाल रहे हैं। अच्छा। और वो डबल रेट में करे हैं। डबल रेट में बेचा तो गाँव वाले ने तो कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा है ना इतना, वो प्रॉफिट तो शहर वाले ले रहे हैं। अगर सरकार कुछ सहूलियत करे भाई, कुछ इनका करे तो हमने भी मिले। ये कट्टा गेरा खड़का 2000 का रेट, दूध 40 रुपए किलो, तो कितना पूरा होगा? गाय आओ 1-1 लाख की, 90-90,000 की, तो पैसा तो नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉफिट तो नहीं हो रहा। डेयरी फार्मिंग ये जरूरी है जी। जैसे अभी गांव में आपने देखा भी होगा, पहलवान बच्चे हैं तो कुश्ती करते हैं, कबड्डी खेलते हैं, सबको दूध प्रोटीन चाहिएगा ना।
तो अब तो आप केमिकल तो यूज़ कर नहीं सकते, तो उसके लिए तो प्योरिटी चाहिएगी। और पशुओं के साथ ही आज तक मतलब हमारा शुरू से लेकर आज तक जुड़ा हो रहा है ग्रामीण क्षेत्रों का, इंडिया में तकरीबन हर जगह पे। हाँ जी, भैंसों का, गायों का, इनके साथ ही मतलब पशुपालन से ही जुड़े हुए हैं शुरू से ही। अभी कम हो गया है पशुपालन, तो अभी जागरूक कर रहे हैं जो लोगों को, भाई पालने चाहिए अपने घर में गाय भैंस बकरी, पालो, अपना प्योरिटी मिलेगी आपका, जो भी उन तक प्राप्त होता है आपको। जैसे जो मार्केट में दूध मिलता है और जो यहाँ डेयरी पर मिलता है उसमें कितना फर्क होता है? वो दिन रात का फर्क होता है जी। और गांव में हर कोई भैंस या गायें रखना इसलिए भी ज्यादा पसंद करता है कि उनके बच्चों को पूरे परिवार को प्योर दूध मिल सके। जिस तरह यहीं मेरे गांव बुढ़श्याम में कबड्डी का खेल है, उसका बड़ा शौक है, स्टेडियम है, कई सारे खिलाड़ी भी यहाँ से यहाँ से जी प्रो कबड्डी में भी काफी खिलाड़ी सिलेक्टेड है मेरे गांव के। अच्छा, अगर उनको दूध नहीं मिलेगा तो वो कुश्ती नहीं लड़ सकते, कबड्डी नहीं खेल सकते। प्लेयर के लिए विटामिन का होना बहुत जरूरी है, इसमें कैल्शियम है और भी बहुत चीजें हैं जिससे दूध बहुत ही अनिवार्य है। और पहलवान बनाने के लिए तो दूध की अहम भूमिका है, तो इसलिए दूध बहुत जरूरी है। और जैसे आप में से हम लोग को कोई ये बता पाएगा कि जो शहरों में जो दूध मिलता है, खासतौर पे जो पैकेट वाला दूध होता है, वो किस तरीके से आपके शरीर को नुकसानदायक होता है और ये कैसे फायदेमंद है? वो इसलिए जो प्योर तो प्योर ही होता है और उसकी कोई गारंटी नहीं ना उसमें प्योरिटी कितनी है। अपना दूध है ना, वो एक दिन भी नहीं थमता, और वो 3 दिन केमिकल मिला है मैम, केमिकल मिला के उसमें 3 दिन 4 दिन चल जाए वो दूध, तो उसमें केमिकल शरीर पर प्रभाव गिरे। फिर जितना निकला उतना पूरा बेच के फिर अगले दिन फिर फ्रेश। हाँ मैम, ये दिक्कत ज्यादा उसमें सेहत पे नुकसान करा हो। फ्रेश होगा दूध, घर का जो फ्रेश दूध है बने, अब वहाँ रख देंगे उसको 24 घंटे में खराब हो जाएगा, फट जाएगा। और जो केमिकल वाला है, जो थैली में आता है, वो देखो आप 5-5 दिन तक खराब नहीं होता, उसके अंदर टॉक्सिन वगैरह कुछ ना कुछ मिलाया जाता है, केमिकल तेल भी आते हैं इस प्रकार से, उसमें डाल दो। और प्योर दूध मतलब दूध भी नकली बना जाता है, यूरिया के साथ भी दूध बना जाता है। कई बार पकड़ी भी गई हैं बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ जो यूरिया से दूध बनाती हैं, यूरिया से पनीर बनाते हैं, शैम्पू से दूध बनाते हैं, तो भाई वो सेहत पर तो पाउडर वगैरह डाल के कुछ ना कुछ, हाँ ऐसे ही केमिकल, तो उससे बचना तो चाहिए जी, सेहत पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। उनके पास एक भी गाय नहीं होती और टैंकर दूध के भर के जाते हैं, वो कहाँ से आता है? उनकी फैक्ट्रियों में इतने ड्रम पड़े होते हैं, मतलब वो सब केमिकल का दूध होता है, देखने में और पीने में आदमी को पता नहीं चल पाता, इस तरह मिलावट की जाती है। आजा, ऐसा है उसका हाल। कैसे? जैसे दो बाल्टियां हैं, दोनों में दूध रखा है, एक में मिलावट वाला है और एक में प्योर दूध है, तो हम कैसे पहचाने कि अच्छा ये वाला इसमें मिलावट है और ये प्योर है? ये तो मैम टेस्ट से पता चलेगा ये तो। हाँ, टेस्ट से फिर लैब में फर्क होता है, मतलब लैब में तो जैसे आम आदमी तो लैब लेके जाएगा नहीं, तो आम आदमी कैसे पहचान? आम आदमी तो जी टेस्ट से पहचानेगा। एक उसको ऐसे करके मतलब गर्म करेंगे तो गर्म इसके करने से भी प्योर का और उसका पता लग जाएगा। कैसे पता लगे? मतलब हमने दोनों गर्म किए, हम कैसे? कलर भी कुछ प्योर का तो व्हाइट मिलेगा, या फिर ये इनका गाय का है तो थोड़ा येलो मिलेगा, उसमें आपने अलग अलग कलर प्रकार अलग दिखाई देगा। गर्म उसमें से वो मक्खन नहीं निकलेगा, मलाई नहीं निकलेगी, तो इस प्रकार प्योर का पता लग जाता है। कई बार जैसे ऐसे पैकेट वाले दूध में भी खूब मलाई निकलती है। पैकेट वाला वो FCM बोलते हैं मैडम, उसमें चर्बी वगैरह कुछ भी मिला देते हैं उसमें। हाँ, उसमें ऐसा है ना, डालडा घी वगैरह कुछ में मिला कर FCM पूरा फुल क्रीम मिल्क बोलते हैं उसको, तो फुल क्रीम मिल्क बनाने के लिए तो उसमें कुछ ना कुछ डाल देते हैं। ऐसा नहीं, प्योर नहीं होगा जी वो बिल्कुल भी। कैसे पहचाने चाचा, देखने भर से कैसे पहचाने कि ये वाला असली दूध है और ये नकली? देखने से पहचान में नहीं आता जी, एकदम बिल्कुल सेम होता है, पता ही नहीं चल सकता, सिर्फ लैब में पता चल सकता है कि वो मतलब दूध कौन सा। आम आदमी तो पता ही नहीं करता। नहीं, आम आदमी नहीं, आम आदमी तो फंस गया है। हाँ, इस दूध के मुद्दे पे आम आदमी तो फंस गया है, वो किसी तरह भी पहचान नहीं सकता।